वेरी गुड। हाँ, आ रहा है सर। अच्छा नाम बताऊं क्या? नाम एक्चुअली मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ ना जो वीडियो, उसी पे क्लिक करना है ना, वही तो लिंक है चैनल का, वही तो है ना, वही तो है सिद्धांत। सिद्धांत वही तो है सिद्धांत, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, आप भी समझ रहे हो। अच्छा चलो, अब मुझे लगता है कि आप लोग धीरे धीरे, अब आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आने लगी। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि अब बढ़िया से आने लग गया है ना। काफी अच्छे स्टूडेंट जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, बस मेहनत करते जाना है बेटा, कुछ भी चीजें टफ नहीं है। A photon of the 300 nanometer it absorbed by a gas and then re-emits two photons। कहने का क्या मीनिंग है सर? कोई मतलब कोई एक गैस, इस तरीके से मैंने लिया है, इस कंटेनर में कोई गैस है। ये गैस क्या करी, एक 300 नैनोमीटर का एक फोटोन को, नैनोमीटर लाइट की जो है वेवलेंथ की एक लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये यहां से क्या कर रहा है, दो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, एक ऐसे दूसरा ऐसे। मतलब ये लाइट 1 है और ये लाइट 2 है। ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये यहाँ से एक लाइट ये हो जाएगी, एक लाइट ये हो जाएगी। तो सर एक आपका लैम्डा 1 इज इक्वल टू आपका क्या है, पहले एक वेवलेंथ की जो इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ 496 नैनोमीटर आपको दिया गया है। सर दूसरे वाले की वेवलेंथ आपको पूछ रहे है ना। कल बच्चों मैंने क्या हुआ, वैक्सीन लगाई है, पता है ना आपको। वैक्सीन से एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बुखार भी आया, पता है ना आप लोगों को, सभी को आ रहा होगा वहां पे। वैक्सीनेशन से बुखार आ रहा है ना सभी को। आपके पेरेंट्स ने लगाए होंगे तो इवन बुखार तो आया ही होगा सभी को थोड़ा बहुत। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा है इसमें, हाँ सभी को पता है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो सर ये आपका मान के चलो, ये मैंने कहा लैम्डा ऑफ ये लैम्डा ऑफ एक्स है। इस लैम्डा एक्स को जब इस गैस ने एब्जॉर्ब किया, तो बच्चों एक तो आपका लैम्डा 1 बन गया, और दूसरा सर आपका लैम्डा 2 बन गया, है ना। मतलब इस लाइट इसकी जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी ऑफ एक्स से, तो आपको एक तो ये एनर्जी ऑफ 1 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, एनर्जी ऑफ 2 मिल रहा है। यही तो होगा। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या, एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 प्लस एनर्जी ऑफ 2। तो इसका क्या हो जाएगा सर, एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ 2, है ना सर जी। देखो बच्चों अब क्या करना है सर आपको, तो यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपको एच सी कॉमन ले लेना है, तो 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 2 आपको कर देना है। इस एच सी से इसको कैंसिल कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको लैम्डा ऑफ 1 प्लस लैम्डा ऑफ 2 हो जाएगा। और सर यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 2 आपको निकालना था, तो 1 अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन आपको क्या बोल रहा था, 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो सर क्या हो जाएगी, लैम्डा निकल जाएगी। आपको क्या बोला, एनर्जी निकालना है। तो उस दूसरे वाले फोटोन का जब वेवलेंथ निकल जाएगा, तो उसकी एनर्जी E2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ 2 से हो जाएगा। समझ रहा है बेटा, बस ऐसे ही तो निकाला होगा सबने, है ना। सभी ने बच्चों ऐसे ही निकाला होगा, आप देख लीजिएगा। सभी ने सर ऐसे ही इसको निकाला होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ो बेटा, मैं देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखिए बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये है सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है ये बच्चों नीट में रिपीट भी हो जाए। समझ रहे हैं क्या? देखिए सर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया गया है, ध्यान से इसको पढ़िए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज इतना इतना दिया गया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज। आपको ये कह रहा है कि 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है वो इतनी दी है। तो वो वहां पे एनर्जी ये बोला है, ठीक है ना। 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के लिए बात करें, 1 मोल
ClCl बॉन्ड की जो एनर्जी दी है ना, इसको ब्रेक करने की जो एनर्जी दी है सर, ये दे रहा है 242 किलो जूल पर मोल। बच्चों एक काम करो, इसको जूल में कन्वर्ट करो। 242 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल होगा, नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं सर 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं या नहीं होते हैं बच्चों, बोलो आप लोग, है ना सर? आप सुनो बालको, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल टू ब्रेकिंग क्लोरीन क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो लैम्डा यूज होगा वो आपको बोला है सर। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना सर, जो लैम्डा यहाँ पे यूज होगा ना बच्चों, वो कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो ये लैम्डा सर आपको निकालना है। तो बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल की, है ना? अब एक्चुअली ये एनर्जी 1 मोल की दी है, लेकिन आपको एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए निकालना है। एक बात बताओ, 1 मोल की आप देख रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एनर्जी ऑफ 1 मोल का मतलब Na क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कितनी है? 242 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, है ना? 242, Na का मतलब 1 मोल, Na का मतलब 1 मोल, तो मैं ऐसे लिखूंगा एनर्जी ऑफ 1 मोल का मतलब ये हो गया एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा, तो ये Na नीचे आ जाएगा 242 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, ये Na, ऐसा होगा नहीं होगा? रिपीट करो क्या, सुनो, आपको बच्चों एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ना, वो अप्लाई करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं मेरी आवाज थोड़ा सा ढीली ढीली है, समझ सकते हैं आप, स्लोली स्लोली है ना? तो सर बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं बच्चों, बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब दूसरा पॉइंट आपको देख रहा है, अब लेकिन यहाँ पे एनर्जी किसकी दी है, 1 मोल की दी है, तो मतलब एनर्जी ऑफ Na क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की है, तो सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, Na से नीचे डिवाइड कर देंगे तो सिंगल की आएगी नहीं आएगी? आया बेटा, सबको समझ में आया ना, बोलो बच्चों, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। है ना जी? तो देखो, तो एनर्जी कितना आएगा रे बच्चों, इधर देखो तो आप मुझे खुद ही बता दो। तो एनर्जी इज इक्वल टू 242 इंटू 10⁻23 डिवाइड Na से डिवाइड कर दो तो Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू क्या हो जाएगा 23, है ना? इतना आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना सर, तो सर जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं खुद ही कर देता हूं बच्चों, इसको 242 को डिवाइड करेगा, 242 डिवाइड करिए 6.022 से इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये करीब करीब आएगा 40.18 इंटू 10⁻⁻20 जूल आ जाएगा, है ना? इतना ही आएगा, देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो वो मुझे कह सकता है, कोई भी टेंशन किसी को नहीं लेने का। एनर्जी निकल गई, बस अब आपको लैम्डा निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई, या बात एक ही है, वो डेल्टा ई या ई बात एक ही है, एच सी अपॉन क्या हो जाएगा सर, लैम्डा। तो लैम्डा आप देखिए, एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी, एक सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी निकल गई, तो सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का वेवलेंथ भी निकल जाएगा ना। जब सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी निकल गई है तो सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का वेवलेंथ भी निकल जाएगा। तो लैम्डा ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज इक्वल टू H इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ई से इसको डिवाइड करेंगे। H की वैल्यू पता है ना सर आपको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है सर, 3 इंटू 10⁸ होता है। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी सर जी, ये आपने निकाला हुआ है ना, तो सर ये 40.18 इंटू 10⁻⁻20 जूल आ जाएगी, है ना सर? इसको लैम्डा इज इक्वल टू पूरा सॉल्व करेंगे
19.8 into 10 to the power minus 26 divided by 40.18 into 10 to the power minus 20 आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों, है ना। तो सर ये जो 19.8 डिवाइडेड बाय आप इसको 40.18 से करेंगे तो सर जी ये करीब करीब आएगा आपका 0.493 इंटू 10 टू दी पावर, ये यहां से ऊपर चला जाएगा ना बच्चों, ये प्लस में हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो एक तो ये आपका मीटर में आया आंसर, समझ है ना, एक तो ये मीटर में आ गया आंसर, एक तो ये आंसर करेक्ट है सर। लेकिन ऑप्शन में काय में दिया गया है बच्चों, नैनोमीटर में दिया गया है। तो नैनोमीटर में सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो रे बालको। लाइट चली गई है बच्चों, 1 मिनट है। प्रॉब्लम यही है यार आजकल ना इधर का। ओके कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, आवाज आ रही है ना बेटा। ओके चलो कोई बात नहीं बच्चों, इधर देखो इधर देखो, कोई बात नहीं। अच्छा वो जो पूरा मैंने लिखा हुआ था ना सर, वो पूरी मेहनत बर्बाद चली गई है। क्या आप लोगों को पता है क्या लास्ट आंसर आपका क्या आया था? अभी सही दिख रहा है बेटा गौरी, अभी सही दिख रहा है क्या? 0.493 into 10 raised to power -6। हाँ हाँ, तो सर वो आंसर जो है कितना आया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.493 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर आया था, ठीक है ना। इससे वो आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेने का है, सब आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब सर बेसिकली एक तो आंसर मैंने आपको बोला था बच्चों, ये भी इसका आंसर है सर, ये भी इसका आंसर है। लेकिन दूसरी बात क्या है ना बच्चों, दूसरी बात क्या है, आंसर तो ठीक है सर ये है, लेकिन बच्चों एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आंसर तो ये है लेकिन सर इसका दूसरा टर्म कहाँ है, मतलब आपको नैनोमीटर में आंसर निकालना है। जेई मेंस में क्या दिया था, नैनोमीटर में आया था, है ना। तो देखो बच्चों आप मुझे बताओ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -9 मीटर होता है या नहीं होता है, बोलो। तो आप एक बात बताओ, 0.493 इंटू 10 टू दी पावर -6 को 10 टू दी पावर -9 कैसे करोगे बच्चों? इस डेसिमल को पॉइंट को 3 प्लेस इधर शिफ्ट कराओ, 493 इंटू 10 टू दी पावर ये -9 होगा नहीं होगा, बोलो बोलो भाई, साइंटिफिक नोटेशन आया समझ में कैसे किया मैंने? हाँ सर। है ना बच्चों, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो बताओ आप लोग मुझे। मैं वीडियो बंद कर दूं क्या, मेरी आवाज लैग कर रही है? मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? नो सर। है ना, लैग करेगी तो बता देना, ठीक है ना। मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो वीडियो से कम नेट खत्म होता है ना, ये मोबाइल से चल रहा है, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सर इसको ऐसे लिखेंगे, तो एक बात बताओ, ये 10 टू दी पावर -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नैनोमीटर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ?
तो ये 493 नैनोमीटर आया नहीं आया बेटा आंसर? आप लोग मुझे खुद बताओ यार, सही बोल रहा हूं क्या मैं? आया नहीं आया बोलो यार बच्चों, आप लोग खुद ही, है ना बेटा? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए आप लोग खुद ही, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। चलो चलो सर, अब आप लोगों को एक नया कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सब लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना? और किसी को कोई बात तो नहीं कहनी है? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? बोलो तो बच्चों, कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? बोलो तो बच्चों, घर में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो बोलो आप लोग। साइली आपको दिक्कत आ रही क्या? साइली देशमुख, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सबको करना है बच्चों, बस यही लेवल है, यही सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। देखिए मैं अब आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जरा ध्यान से सुनिए सर इसके बारे में, क्या इसके बारे में। बेसिकली बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके स्पेक्ट्रा मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना होगा, ठीक है ना? स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जैसे सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज स्टडी ऑफ एटम और एटॉमिक आयन थ्रू देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मान के चलो ये एटम है, इस एटम पे आपने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या किया, पास किया। पास करने के बाद क्या होगा, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, इसका क्या, इसको हमने वायर से इधर ज्वाइन कर दिया, इसको आपने क्या किया, वायर से इधर ज्वाइन किया, तो इसका जो भी अंदर की जो भी चीजें हैं ना, वो इस पीसी में आपके पास आ जाएगी, तो उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर को देखा होगा, आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे बच्चों, आपने वहां पे देखा होगा एक्सरे करवाते हैं बॉडी का, सोनोग्राफी करवाते हैं बॉडी का, करवाते हैं ना? एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जब करवाते हैं तो आप मुझे बताओ, आप अगर चेस्ट का करवा रहे हैं या हड्डी का करवा रहे हैं, तो हड्डियों पे क्या करते हैं, एक लाइट से वो क्या करता है, सामने वाला एक लाइट को इंटरेक्ट करता है हड्डियों पे, करता है या नहीं करता है? कैप्चर करता है ना हड्डी की फोटो। तो वो जो लाइट इंटरेक्ट करता है ना हड्डी पे, क्या करता है, वो लाइट को इंटरेक्ट करता है ना, और आपको बाद में क्या आता है, उसके कंप्यूटर में आपके हड्डी का पूरे अंदर का मैटर दिख जाता है। आप चेस्ट का करवाते हैं तो चेस्ट के अंदर क्या क्या है, कौन सी हड्डी कहाँ है, सब दिखता नहीं दिखता। बाद में आपको फिल्म सी दे देता है, एक ब्लैक ब्लैक सी ट्रांसपेरेंट लेयर से आपको दे देता है ना, एक फिल्म सी देता है, बोलता है ये आप देखिए, तो डॉक्टर उसको ऐसे चेक करता है, देखता है ना, पता है ना आपको, है ना बच्चों? आपने देखा है ना? तो वो जो आप डॉक्टर चेक करता है ना, वो आपकी बॉडी का स्पेक्ट्रा है, उसी को बच्चों बॉडी का स्पेक्ट्रा है। तो ठीक एटम के केस में भी वही स्टोरी, वही स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक बच्चों एटम के केस में भी वही होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि बॉडी पे क्या करते हैं बच्चों, एटम पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करते हैं, पास करवाते हैं, और उसके बाद पीसी पे जो एटम का जो फोटोज दिखता है, अंदर का जो फोटोज दिखता है ना, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वही जो है एटम का स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है ना? We all know about the refraction of light. When light travel from a one medium to another, it either bend towards the normal या away from the normal. अगर हम लोग जो है लाइट का रिफ्रैक्शन करवाते हैं, लाइट को अगर हम किसी मीडियम से पास करवाते हैं ना बच्चों, या तो ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, उस चीज से दूर चला जाएगा। दिस फिनोमेना और रिफ्रैक्शन इज मेनली attributed to the difference in the speed of light in various medium. The speed of light depends upon the nature of the medium through which it passes. क्या बोला गया सर इसमें? यहाँ पे आप देखिए, इसके पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों, वो जो कहानी बोली गई थी ना, वो क्या बोली गई थी, उसको यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना? आप एक बात मुझे बताओ, आपके पास से कोई प्रिज्म है, आप यहाँ से क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं इससे। आप जब इससे व्हाइट लाइट को पास करते हैं
तो क्या होता है, देखो लाइट की जो डायरेक्शन है वो लाइट सीधी लाइन में ऐसे जाना चाहिए था ना सीधे, लेकिन ये क्या हो जाता है अपनी लाइट की डायरेक्शन से, जो मेन डायरेक्शन थी, जो पाथ था, जो ट्रेवल का जो पाथ था, वहां से क्या हो जाता है बेंट हो जाता है, झुक जाता है ना। वहां से क्या हो जाता है बच्चों, ये झुक जाता है या बेंट हो जाता है, बोलते हैं ना अपनी जो लाइट की जो डायरेक्शन थी ना, वहां से क्या हो जाता है, ये बेंट हो जाता है। और बेंट होने के बाद आप देख रहे हैं 7 कलर के बैंड में क्या हो जा रहा है बच्चों, 7 कलर के बैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब भी आप किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से क्या होता है, सीधे झुक जाती है। और झुकने के बाद आप देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है 7 कलर के बैंड में कन्वर्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विप क्यूर। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलो यार बच्चों, आप लोग खुद बताओ, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो सर ये जो विप ग्योर का फोटोज आपको दिखता है ना, तो सर ये विप ग्योर का एक इस तरीके से एक बैंड दिखता है ना, ये विप ग्योर का एक फोटोज दिखता है ना सर, ये विप ग्योर का एक फोटोज दिखता है ना इस तरीके से, इसमें जो है ऐसे दिखता है, ये देखो ऐसे इस तरीके से एक बैंड से एक स्लाइड सी होती है। तो सर इसमें जो है अलग अलग ऐसे अलग अलग कलर होते हैं। तो ये जो कलर का ये पूरा रेंज है ना, यही तो बच्चों स्पेक्ट्रा है, यही तो बच्चों कलर का स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा का मतलब आप समझे या नहीं समझे, मतलब सर बॉडी पे अगर आपने कोई लाइट पास करवाई ना, तो लाइट के पास करवाने से आप लोग क्या बोलते हैं सर, लाइट के पास करवाने से आप लोग क्या बोलते हैं सर, उस स्पेक्ट्रम पे क्या होता है 7 कलर बैंड जनरेट हो जाते हैं। या बॉडी पे आप लाइट पास करते हैं तो बॉडी का एक फोटो बन जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसको क्या करता है, बिल्कुल देखता है, इस तरीके से देखता है ना बिल्कुल, और बोलता है हाँ भाई आपकी हड्डी में यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है ना। तो वही जो जिसमें वो देखता है ना सर, वही आपका फिल्म है, उसी फिल्म को आप स्पेक्ट्रा बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी शायद यहाँ तक। कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है तो आप पूछ सकते हैं सर मुझे, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। प्रणव आ रहा बेटा समझ में, प्रथमेश आ रहा समझ में, प्रणव, प्रणव नया आया है क्या, प्रथमेश, प्रथमेश भी नया आया है क्या, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो में देखते रहिए, समझ रहे हैं ना। वीडियो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो को मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डेड वीडियो को मैंने आपको बताया था बच्चों कैसे देखना है। देखिए आईआईटी जेई मेडिकल का एग्जामिनेशन वैसे बहुत आसान होता है ना। ओके वेरी गुड प्रणव, प्रथम मेष प्रथमेश। एक्चुअली क्या था, आईआईटी जेई का एग्जाम या मेडिकल का एग्जाम उतना टफ नहीं है बच्चों, बस आपको क्या है मेहनत करनी है, समझना आपको वीडियो कैसे नोट्स कैसे बनाने हैं। वैष्णवी बोल रही थी सर आप कौन सी बुक से कौन से पेज नंबर से पढ़ाओगे। वैष्णवी ये जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना वैष्णवी, ये कम से कम 7 to 8 बुक का कंक्लूजन पढ़ा रहा हूँ मैं, 7 से 8 बुक का कंक्लूजन मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैष्णवी यहाँ पे। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर बुक का पेज नंबर कैसे बता सकता हूँ बताओ। आप बोल रही थी कि सर जो है आता हूँ थोड़ा आता हूँ, आजकल तो यार वैक्सीन लगाई तो थोड़ा बुखार उखार आया हुआ है, आता हूँ कुछ दिनों में, आता हूँ 4-5 दिन में आता हूँ, 5-7 दिन में, है ना। कोई बात नहीं अमृता आते हैं। वैष्णवी क्या है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से, हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है ना, बिना विदाउट वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन के आप अलाउड नहीं है ना। तो बिना वैक्सीन के जो है आप अलाउड नहीं है, इसलिए वैक्सीन आनी जरूरी है, इसलिए लग गया हो। अच्छा तो वैष्णवी सुनो थोड़ा 2 मिनट, आप कह रही थी ना कि सर आप जो है कौन सी बुक से कौन सा पेज नंबर पढ़ाओगे आज। एक्चुअली हमारे पास ना कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है ना। मैंने 7 to 8 बुक का कंक्लूजन आपके पास है, तो 7 to 8 बुक का कंक्लूजन आपके पास है, तो आप 7 से 8 बुक का मैं पेज नंबर नहीं बता सकता हूँ ना आप, है ना। इसलिए सर आपको ये नोट्स बहुत बढ़िया से पढ़ना है ना। वीडियो इसको चालू रखना है, आपको वीडियो चालू रखना है और लिखते जाना है। तो वीडियो जब चालू रहेगा तो मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, उससे आपको ज्यादा याद होगा,
याद ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगा। ये एक पढ़ने का तरीका है। आप वीडियो को चालू करते रहिए, फिर लिखते रहिए नोट्स, ठीक है ना। उससे क्या होगा, मेरी आवाज आपके माइंड पे हिट करेगी और उसके बाद आपके माइंड में बहुत दिनों तक जो है ये नोट्स बने हुए रहेंगे, ये चीजें आपको अच्छे से आएंगी, है ना। तो ये बहुत बहुत सिंपल सी बात है सर। तो आपको ऐसे इसको तैयार करना है। तो सर व्हेन, मैंने कहा when a white light passes through a prism, और आप देख रहे हैं दिस जो पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन हम लोग बोल रहे हैं, जो लाइट पार्टिकल है सर, ये अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, एकदम बेंट हो जा रहा है, और बेंट होने के बाद 7 कलर बैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है सर जी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, यही आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना सर, यही स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इधर देखो, तो सर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एटम का भी स्पेक्ट्रम निकालते हैं। तो देखो सर, एटम का भी स्पेक्ट्रम ऐसे ही निकालते हैं, देखिए एटम का भी स्पेक्ट्रम हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एटम के केस में क्या होता है ना, 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। आपने ये सब डायग्राम बनाने हैं, समझ रहे हैं ना। 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो एक पहला हमारे पास सर एटम के केस में होता है, एक होता है बच्चों हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है सर एक होता है सर इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आप लोगों को 1 मिनट है, आप थोड़ा सा ये पिक्चर देखो पहले, आप ये पिक्चर देखो बच्चों पहले बढ़िया से। यहाँ पे हमारे पास ये इमिशन स्पेक्ट्रम भी है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं सर, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने सब इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। आपने बच्चों एक चीज देखा होगा, एक चीज देखा होगा, आपने कभी फोटोग्राफी की दुकान में गए क्या, किसी के पापा की फोटोग्राफी की दुकान है क्या। आपने देखा होगा जब भी आपके फोटोज को कैप्चर करते हैं ना, तो कैप्चर करने के बाद उनके पास क्या होता है, फोटोज की नेगेटिव बची हुई रहती है, पता है ना, बोलते हैं ना, सुना है ना आप लोगों ने कि सर बोलते हैं ना, फोटोग्राफी वाले बोलते हैं ना, उसकी नेगेटिव है मेरे पास, उससे मैं जो है फोटोज बना लूंगा। बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना, आप यार मैंने एक टाइम पे फोटोज खींची थी और आप उसका बनाएंगे, तो वो बोलता है हाँ हाँ मेरे पास जो है उसकी नेगेटिव बची हुई है, उस नेगेटिव से मैं बना लूंगा आपकी फोटो। सुना है ना सबने। किसके पापा की है, रेज योर हैंड। किसी के पापा की है क्या फोटोग्राफी की दुकान, रेज योर हैंड। है किसी के पापा की, हाथ खड़े करो बच्चों। किसी के भी नहीं है क्या, अच्छा किसी के भी नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो सुना होगा आप लोगों ने सर नेगेटिव। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एटम के केस में भी वही होता है। एक आपका एटम का एक क्या होता है, एक नेगेटिव वाला स्पेक्ट्रा बन जाता है और दूसरा आपका प्योर स्पेक्ट्रा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, तो सर ये आपका नेगेटिव स्पेक्ट्रा होता है ना, और ये आपका प्योर स्पेक्ट्रा होता है। आप देख लीजिएगा सर, मैंने आपको बताया हमारी, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सुनो ध्यान से, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अब से आज से जो अब आगे चल रहा है ना, ये आईआईटी जेई का बहुत बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। मेडिकल और आईआईटी जेई का बहुत बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, इसलिए सब बच्चों को बहुत ध्यान से देखना है। अभी तक उतना ज्यादा वेटेज नहीं था, लेकिन अब मैं आगे जो बढ़ रहा हूं ना, ये बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, इसलिए जहां समझ में नहीं आता है बढ़िया से पूछना है, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो सर मैंने आपको बताया बच्चों, तो एक नेगेटिव स्पेक्ट्रा बनता है, एक जो है पॉजिटिव स्पेक्ट्रा बनता है। इनके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है सब, पहले इनकी पिक्चर देखो बढ़िया से। तो देखो ये कोई एक्साइटेड सैंपल है, देखो यहां से आपने क्या किया, ये आपका जो है सोर्स है, ये आपका क्या है, सोर्स है। सोर्स से आपने क्या किया, मान के चलो ये कोई जो है आपका जो है लाइट देने वाला सोर्स है, मान के चलो बैटरी है कुछ है, और ये आपका क्या था बच्चों, और यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है ना, और ये आपका सैंपल है, यहाँ पे ये सैंपल रखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका जो है सैंपल रखा हुआ है। सॉरी, इसको छोड़ो, ऐसे मत करो, सैंपल यही, सैंपल ये है,
देखो सैंपल ये है, ठीक है ना, सैंपल ये है, ठीक है ना। आपने इस सैंपल को क्या किया, जरा ध्यान से देखो, आपने बाल को इस सैंपल को क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। सर ये बना कैसे, ये स्पेक्ट्रा आया कैसे, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ बढ़िया से। सर इसको देखो, इस सैंपल में देखो, आपने क्या किया, इस सैंपल को यहां से क्या किया बच्चों, बैटरी से ज्वाइन किया। यहां से आपने क्या किया, इस सैंपल को ऐसे बैटरी से ज्वाइन किया। तो बैटरी से जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बाहर आएगी नहीं आएगी। लाइट जैसे ही बाहर आएगी ना, तो आपने किसी मीडियम से पास करवाया, ये प्रिज्म है, इससे पास करवाया। सैंपल को आपने बैटरी से ज्वाइन किया और सैंपल ने क्या किया, रेडिएशन बाहर छोड़नी शुरू की, फिर लाइट चली गई यार। सैंपल से आपने क्या किया सर, सैंपल से बच्चों आप लोगों ने क्या किया, लाइट को ज्वाइन किया, ठीक है ना। सैंपल को सर आपने, आवाज आ रही है ना मेरी बढ़िया से? Yes, sir. अच्छा, तो सर एक बात बताओ, आपने क्या किया बच्चों, ये सैंपल से क्या किया, सैंपल पे बैटरी लगाया, यहां से बैटरी चालू किया, और जैसे आपने यहां से चालू किया, यहां से क्या हुआ बच्चों, लाइट बाहर निकली। तो ये लाइट जो रेडिएशन बाहर निकली, ये प्रिज्म से टकराई, और प्रिज्म से टकराने के बाद आपको एक फिल्म सा बन गया, फिल्म या डिटेक्टर जिसको बोल रहे हैं। तो जो लाइट यहां से टकराई, तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके इसकी फोटोज यहाँ पे बन गई। समझ रहे हैं क्या, समझ में आया ये क्या क्या बोल रहा हूं मैं। यहां से इस सैंपल से आपने बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया, और इलेक्ट्रिसिटी चालू किया, तो सर आप बताओ, यहाँ से लाइट चालू हुई तो इस सैंपल से यहाँ से होके गई, इस मीडियम से होके ये प्रिज्म से टकराई, तो यहाँ पे फोटोज आएगी। तो वो जो फोटोज आएगी ना बच्चों, वो फोटोज ऐसी आती है, वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। जो फोटोज आती है, सैंपल से आपने लाइट को दिया है ना, सैंपल से आपने क्या किया, लाइट को दिया, तो वो फोटो, तो देखो अलग अलग लाइन ही आती है। तो ये जो लाइन दिखती है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, एक बात बताओ मुझे, आपने देखा होगा डॉक्टर जब चेक करता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें हड्डियों का फोटो आता नहीं आता, जो फिल्म आप देखते हैं घरों में भी, आपने एक्सरे करवाया होगा तो हड्डियों का फोटोज आता नहीं आता, तो ऐसे एटम या गैस के अंदर की ऐसा ऐसी ऐसी लाइन आती है। समझ रहे हैं ना, ऐसी लाइन आती है। अब सर ये लाइनें हैं क्या, ये तो वही जान सकता है जो केमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है। ये लाइन क्या होती है, अब डॉक्टर थोड़ी ना जान पाएगा इसके बारे में, डॉक्टर तो भाई ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेगा, इसके बारे में तो आप और हम जानेंगे। समझ रहे हैं ना, डॉक्टर तो इसके बारे में नहीं जानेगा सर, इसके बारे में तो हम लोग और आप लोग जानेंगे। समझ रहे हैं, पहले इसको देखो क्या है, ये लाइन ऐसी ऐसी दिखती है। तो ये जो स्पेक्ट्रा बनता है ना सर, ये इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। दूसरा वाला देखो, दूसरे और पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस। ये आपके पास सैंपल था सर, ये सैंपल अब ये है। इस सैंपल पे आपने क्या किया, लाइट को पास किया, लाइट को पास करने के बाद सैंपल से और फिर प्रिज्म पे गई। दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है, सैंपल को अब आपने क्या किया बच्चों, बाहरी सोर्स से लाइट दिया। सैंपल को आपने क्या किया, बाहरी सोर्स से लाइट दिया। लाइट देने के बाद आपको जो है प्रिज्म से टकराने के बाद ये फोटोज ऐसी। समझ रहे हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस किया आपने, ये पता लग गया क्या, आपने किया क्या, ये पता लग गया क्या। एक्साइटेड सैंपल का मतलब उसको लाइट दी गई है, एक्साइटेड सैंपल का मतलब उसको लाइट दी गई है, आप समझ रहे हैं ना, उसको एनर्जी दी है, एनर्जी दी है। एक्साइटेड सैंपल का मतलब उसको एनर्जी दी है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्या। आपने उसमें से क्या किया, उसको एनर्जी दिया और वो सीधे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सैंपल की एनर्जी बढ़ गई क्योंकि आपने बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दी। और जब एनर्जी बढ़ी तो उसने क्या किया, यहां से क्या किया, रेडिएशन बाहर निकालने शुरू की। अथर्व आ रहा बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ है ना। सर। है, आज वैसे भी लाइट इधर भी नहीं है और इसी लाइट का काम चलाओ आप लोग, समझ रहे हैं ना, आज लाइट इधर भी नहीं है। अब सर इधर देखो, इस सैंपल को आपने क्या किया, बाहर से लाइट दी इसको। बच्चों इस सैंपल को आपने क्या किया, बाहर से लाइट दी। लाइट देने, ये आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना, कॉपी में जरूर बनाना बच्चों। मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल कोर नीट पढ़ा रहा हूँ, कोर IIT JEE पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट बिल्कुल कोर आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप इसको जरूर बनाना, एग्जाम में आएगा तो फिर आप कल को बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं था बच्चों, इसलिए मैंने बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएं। पढ़ा रहा हूँ बच्चे, पहला वाला लाइट इमिट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिज्म वाला बता रहा हूँ। रुक जा गौरी 1 मिनट है। देखो अब सर ये प्रिज्म से ये जो सैंपल आपने बाहरी सोर्स से क्या किया, लाइट को दिया, लाइट को बाहर से सोर्स से लाइट को दिया, इस सैंपल से टकराया,
और लाइट सैंपल से टकराने से प्रिज्म से पास करवाई तो आपको ऐसा फोटोज मिल गया। यहाँ क्या क्या सैंपल से ही आपने रेडिएशन बाहर निकाली, यहाँ सैंपल से आपने क्या किया, यहाँ रेडिएशन कौन बाहर दे रहा है, सैंपल दे रहा है, यहाँ कौन दे रहा है रेडिएशन, बाहरी सोर्स से रेडिएशन आ रही है। आप दूसरे वाले में खाली सैंपल से पास करवा रहे हो बच्चों, दूसरे वाले में सर आप क्या करवा रहे हो, सैंपल से पास करवा रहे हो। पहले वाले में क्या करवा रहे हैं आप, जो है बाहर से लाइट को जो है, मतलब पहले वाले में क्या कर रहे हैं, सैंपल पे बैटरी चालू किया और सैंपल क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है रेडिएशन। अब प्रिज्म से पास होने के बाद आपको पता है कि सर वो कलर बैंड में कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से। दोनों में क्या सबको समझ में आ गया या नहीं आया, पहले ये बताओ फिर मैं आगे बताऊं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, रुक जा बेटा, अमृता रुक जा थोड़ा, अभी तो शुरुआत की है यार, थोड़ा रुक जा अमृता, थोड़ा रुको तो सही, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आ गया ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि पहले तो ये वाला टॉपिक तो दिया ही नहीं है कहीं। रिपीट कौन सा करूं ऐश्वर्या, ऐश्वर्या रिपीट कर देखो, सुनो सुनो ऐश्वर्या, पहले वाले सैंपल में क्या किया है आपने, क्या किया है उस गैस को इलेक्ट्रिसिटी दी और उस सैंपल ने क्या किया, रेडिएशन इमिट किए हैं, रेडिएशन इमिट किए हैं सैंपल ने। दूसरे वाले में क्या किया, सैंपल पे आपने लाइट पास की, बस दोनों में यही तो डिफरेंस है। बाद में दोनों में प्रिज्म में, दोनों को प्रिज्म में पास कर दिया, है ना। तो अब आप बोलेंगे सर दोनों का स्पेक्ट्रा आपके सामने बन गया, ऊपर वाला इमिशन, दूसरा वाला एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाला नेगेटिव है। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, किसी भी एटम के का सही व्यू करने के लिए, एटम के सही व्यू करने के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम बढ़िया वाला होता है, अच्छा स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, इमिशन या एब्जॉर्प्शन। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपका नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है। बढ़िया से आप दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया क्लियर लाइन दिख रही है ना, डार्क लाइनें दिख रही है ना आपको पहले वाले में, पहले वाले में सर आपको बिल्कुल डार्क लाइनें दिख रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला अथर्व, लेकिन प्रिज्म ने ओनली कलर बैंड के बारे में दिया होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आपकी इमिशन, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, अब सही आ रही है आवाज, है ना। ऐश्वर्या कहीं दिक्कत आ रही है क्या आपको, बोलो तो सही, कहीं दिक्कत आ रही है बेटा। ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन आपके 10th में नहीं होगा, कलर के बारे में होगा 10th में प्रिज्म का। अच्छा अच्छा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में भी होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कहीं दिक्कत तो नहीं आई ना इसको समझने में आप लोगों को, कहीं दिक्कत तो नहीं आई ना, है ना। हाँ सही बोल रही है, हाँ 10th में था लेकिन समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ केमिस्ट्री में है, समझ रहे हैं ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी ज्यादा, काफी चीजें सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप सुनो 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 सुनो, अब एक बात देखो, ऊपर वाले पिक्चर को देखो बच्चों, आपको बिल्कुल बहुत साफ साफ पिक्चर दिखाई दे रही है, डार्क लाइनें दिख रही है साफ साफ, और नीचे थोड़ा सा उतनी डार्क नहीं दिख रही है। तो आपको अगर बोला जाता है किसी भी एटम के एक बढ़िया सा क्लियर व्यू करने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है ऐश्वर्या, बुक्स की टेंशन मत लो, ये 7 to 8 बुक का कंक्लूजन है, बुक से कोई लेना देना ही नहीं है आपको। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया ही नहीं है इतना कुछ, बहुत कम दिया है एनसीईआरटी में, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत कोर कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको सारा एग्जाम में ऐसे लगे कि हाँ ये तो पहले से पढ़ा हुआ है सारी चीजें, समझ रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसा लगे सारा पहले से पढ़ा हुआ है। एक्साइटेड सैंपल का क्या मतलब होता है, सुनो सुनो, एक्साइटेड सैंपल का क्या मतलब होता है, सुनो। ये सैंपल है, इस सैंपल को आपने क्या किया, इसको बैटरी से ज्वाइन किया। अब आपने क्या किया, इसको बैटरी से ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी को, रेडिएशन को ऐसे इमिट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड सैंपल। आगे पढ़ेंगे इसके बाद और भी, इसके एक्साइटेड स्टेट के बारे में और भी पढ़ोगे।
समझ, ये कोई भी एक गैस का है, मान के चलो सर ये हाइड्रोजन गैस का है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, समझ रहे हैं। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में और भी, कोई भी टेंशन नहीं आएगा, समझ रहे हैं, और भी आगे पढ़ोगे। अभी तो मैंने शुरुआत की है, समझ रहे हैं ना। अब तो मैंने शुरुआत की है इसमें। तो सर दोनों में आपको समझ में आ गया ना कि सर एक में आपको बिल्कुल डार्क लाइन दिख रही, एक में आपको ऐसा। तो किसी भी एटम के बढ़िया अगर स्टडी करना चाहते हैं ना सर, तो आपको सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, उसके इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो मैंने वही बता रखा है कि जो है यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक लाइन एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है सर। When a light is passed through a prism, it split into, इसका आवाज आ रहा है, रेणुका जाधव आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस ही दिया है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये सब कहानी बाद में समझाऊंगा। हाइड्रोजन ही क्यों दिया है इसका भी एक रीजन है, और क्यों नहीं दिए हैं उसका भी रीजन है, लेकिन अभी शुरुआत तो करने दो आप मेरे को, अभी शुरुआत तो करने दो, समझ रही हो, कोई बात नहीं। मैंने बंद किया आपका माइक बेटा, रेणुका जाधव का माइक तो मैंने बंद किया, अभी आपका माइक मैंने खुद बंद किया। When white light is passed through a prism, it splits into band of 7 color called spectrum. आपको पता है सर, आप किसी व्हाइट लाइट को अगर पास करवाते हो ना, तो जब पास करवाते हो तो वो क्या होता है, 7 कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो वो जो 7 कलर में स्प्लिट होता है ना, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है विबग्योर, VIBGYOR, तो आपको बताया था बच्चों मैंने, यहां से अगर आप इधर जाओगे, यहां से इधर जाओगे तो लैम्डा वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बताया था क्या मैंने, पहले बताया है मैंने आपको, ठीक है ना। अथर्व पढ़ाया होगा ये शायद, है ना बेटा, मेहनत कर रहे हो ना घर में अच्छे से। हाँ सर। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूं, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना बच्चों, वो कलर आपको बहुत बढ़िया से दिखता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए रेड कलर आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। रेड कलर क्या होता है सर, बहुत अच्छे से दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। और ये वॉयलेट कलर की एनर्जी ज्यादा होती है, ये आपको उतने अच्छे से नहीं दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं सर। देखो अब थोड़ा सा ये थ्योरी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, मैंने डायग्राम से सब समझाया इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्बेड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कोई अगर रेडिएशन जो है सब्सटेंस के द्वारा इमिटेड होती है ना, इमिट होती है, मतलब वो गैस से क्या हो रही थी, इमिट हो रही थी ना, एक्साइटेड सैंपल से बाहर निकल रही थी, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। It is noticed when radiation emitted from a source or passed through a prism is received on a photographic plate. आपने देख रहे थे कि जब आपने सैंपल से क्या हुआ था, रेडिएशन इमिट कराया था, तो प्रिज्म से पास करने के बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट में उसकी फोटो बन रही थी या नहीं बन रही थी, तो वही सर आपका क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रम था। इमिशन स्पेक्ट्रम में दो टाइप है, उसको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे आगे और इसके बारे में पढ़ना है, अभी ज्यादा नहीं, इसमें अभी उतना नहीं पढ़ना है बिल्कुल है, हम उसके बाद में बारे में बाद में पढ़ाएंगे, समझ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है, नॉर्मल इसी में हो। इमिशन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय सप्लाइंग एनर्जी टू सैंपल बाय हीटिंग। आपने देखा था सैंपल को क्या किया था, आपने हीट प्रोवाइड किया था, एनर्जी सप्लाई किया था, ठीक है ना। एंड इट एंड वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिटेड, मतलब आपको जो है एक रेडिएशन जो वेवलेंथ, एक फिक्स वेवलेंथ की या फिक्स एनर्जी फिक्स फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, और वो एब्जॉर्ब एनर्जी को हम प्रिज्म में पास कर रहे थे, एब्जॉर्ब हो रही थी, तो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा था। उस रिकॉर्ड से आपका क्या बन रहा था सर, उसी रिकॉर्ड से आप लोग ये बोल रहे थे कि सर वो स्पेक्ट्रम बन रहा था। ये सब आपने फोटोज में देख ली थी, है ना। अब देखो, अब एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में देखो बच्चों, यहाँ पे absorption spectrum is a spectrum obtained when radiation is passed through a sample of material.
मतलब सैंपल और मटेरियल से आप क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को पास कर रही थी, ठीक है ना। वहां सैंपल ऑफ उससे आप क्या कर रहे थे सर, मटेरियल को पास कर रहे थे। एंड द सैंपल एब्जॉर्बेड रेडिएशन इज सर्टेन वेवलेंथ, उस जो रेडिएशन वो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी कुछ सर्टेन वेवलेंथ होगी। द वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्बेड बाय मिसिंग थ्रू ए कम एंड डार्क लाइन, आप देख रहे थे उस तरीके से लाइन दिख रही थी उसमें, ठीक है ना। कुछ मिसिंग, कुछ जो है आपको कुछ डार्क लाइन मिसिंग दिख रही थी, है ना। वो सब उसी में मैंने बताया, ये आपको कॉपी में लिखना है। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक फोटोग्राफिंग नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना सर, उसका फोटोग्राफिक नेगेटिव को बोला जाता है। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। तो बच्चों ये आप देखिए, ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये फोटोज देखिए आप, ये देखिए एक्चुअल में असली में नहीं नहीं नहीं, वो तुमने पढ़ा है बेटा, वो फिजिक्स का पार्ट है बेटा। यहाँ फिजिक्स का पार्ट है, वो आप सही कह रही हो बेटा, ये फिजिक्स का पार्ट है, वो इसमें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, उसको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, हमें यहाँ केमिस्ट्री ही पढ़नी है, मैं फिजिक्स का पोर्शन नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझ रही हो ऐश्वर्या। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, वो इमिटेट करता है, वहां पे आप जो है ऑप्टिक्स है, समझ रहे हैं, वहां पे जो है फोटो मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको पढ़ोगी, समझ रही हो, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगी, ठीक है ना। यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं आप, यहाँ तो ओनली जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वही पढ़ोगी, समझ रही हो। और आप अगर ये सब वहां से अगर इधर से उधर, हाँ सर ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो भी 12th में है, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास में है, अभी नहीं पढ़ोगे आप इसको, समझ, अगले साल पढ़ना है आपको ये 12th में। हमें यहाँ केमिस्ट्री ही पढ़ना है बेटा, केमिस्ट्री के अलावा आपको कुछ थोड़ी ना पढ़ना है यहाँ पे, समझ रही हो। हम फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे आपको, समझ रही हो, तो वहां पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है ना। हाँ हाँ वो फिजिक्स में दिया था, बिल्कुल सही कह रही है, ये दिया हुआ था, लेकिन हमें तो यहाँ पे सर केमिस्ट्री ही पढ़ना है ना बेटा ऐश्वर्या, वो यहाँ पे हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, सुन रही हो। दिया है वो आप अगले साल पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगी आप उसको। यहाँ तो आपको केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा IIT JEE और मेडिकल का, वो इसी के बेस पे आएगा जो पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रही हो। और जो वहां पे है वो उसके, वो आपको काई के बेस पे आएगा, वो फिजिक्स के बेस पे वहीं पे आएगा। तो सर अगर पेपर में आएगा तो पेपर में इसी के बेस पे आपको लिखना है, समझ रही हो। कंफ्यूजन हो जाओगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसको फिलहाल वहीं समेट दो, उसको फिलहाल वहीं रहने दो, उधर का इधर हौच पौच नहीं करना है आपको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बेचारा। स्पेक्ट्रम का फोटो देखो बच्चों थोड़ा सा, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी इसी का पोर्शन है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ही पोर्शन है। कॉन्टिन्यूअस ऐसा होता है, इसी का एक पार्ट है वो, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, ठीक है ना। वो ऐसा होता है, इसकी पिक्चर देख लो, इसका पिक्चर देखो। और एब्जॉर्प्शन उसके बाद सबसे पहले कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस में आपको पता भी नहीं लग रहा है कि कौन सी लाइन कहाँ पे है, पता लग रहा है क्या सर, कंटिन्यूअस में आपको पता ही नहीं लग रहा है बच्चों। और सर उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा क्या है सर, उसके बाद धीरे धीरे लाइनें आ रही है, हल्का हल्का लाइन आ रही है, तो आपका एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद क्लियर और डार्क लाइन आ रही है, बिल्कुल क्लियर लाइन आपके सामने आ रही है ना। तो सर जो ये क्लियर लाइन आ रही है ना, तो ये जो क्लियर लाइन है बच्चों, ये किसकी लाइनें हैं, ये बिल्कुल इमिशन स्पेक्ट्रा की लाइन है, आपको दिख रहा होगा सर, इमिशन स्पेक्ट्रा की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये इसकी फोटोज है, देख लीजिएगा बढ़िया से, इसके पिक्चर को देखिए बच्चों, कोई अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये फोटोज के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये तो थोड़ा अलग है, समझ रहे हैं सर, ये फोटोज जो है इसकी ऐसे दिख रही है, आप बढ़िया से इसको देखिएगा, समझ रहे हैं। कोई डाउट किसी को तो नहीं है बेटा इसमें, बोलो, कोई डाउट किसी को तो नहीं है इसमें, बोलो। सब्सटेंस इसलिए स्पेसिफिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी स्पेशल चीज अगर आप बोलेंगे सर एब्जॉर्ब, आप अगर उसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे, आप अगर उसको हीट प्रोवाइड करवाओगे ना, तो सर वो ऑलरेडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, समझ रहे हैं ना।
अगर किसी के पास एनर्जी की कमी होती है, कोई भी अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में, देखो मैं आपको बता देता हूँ रेडिएशन क्यों एब्जॉर्ब करते हैं। मान के चलिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्राउंड स्टेट ये है। अब आपने इसको क्या किया सर, यहाँ से एनर्जी आपने इसको पास करवाई, तो एनर्जी पास करवाई तो ये सीधे कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट में अब क्यों जाएगा, क्योंकि सर ऑलरेडी जो है इसके पास क्या होता है ना, किसी भी सब्सटेंस के पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, मतलब खाली जगह होती है अंदर जो है, एनर्जी के खाली ऑर्बिटल खाली होते हैं, मतलब ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो उन ऑर्बिटल में भरने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएशन को खींचता है, खींचने के बाद वो सीधे क्या कर देता है, ऊपर चला जाता है। तो आपने देखा कोई मेटल जो है चमकता क्यों है, वो चमकता इसलिए है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसमें चमक आती है। तो वही कहानी इसकी है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमेशा कोई ना कोई सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही बात क्या, आया बेटा समझ में?